नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं गांधी म्यूजियम के बाहर। जी हां, पटना के गांधी मैदान के पास है गांधी म्यूजियम और ऐसे में देखिए कई लोग गांधी जी के ज़िंदगी से जुड़े चीज़ों के बारे में आज भी जानने की चाहत रखते हैं और अगर आप उन्हीं लोगों में से एक हैं तो ये जगह आपके काम की होने वाली है। ऐसा क्यों है ये हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एंट्रेंस की तरफ नज़र डाल लीजिए। ये म्यूजियम का एंट्रेंस है और इस तरफ अगर आप नज़र डालिएगा तो यहाँ पर गांधी जी जो स्लोगन मानते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, इसका पोस्टर जो है कला के माध्यम से दीवार पर बनवाया गया है। यहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं गांधी जी जो लगातार बातें बोलते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो ऐसी सारी तस्वीरें और गांधी जी के ज़िंदगी से जुड़ी तमाम जो भी चीज़ें हैं वो इस म्यूज़ियम में मौजूद हैं और हम ये पूरा आपको दिखाएंगे। गांधी जी के ज़िंदगी से जुड़ी, उनके निजी ज़िंदगी से जुड़ी, उनके कार्य से जुड़ी चीज़ों की पूरी तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर संजो के रखी गई हैं। ऐसे में अंदर की तरफ चलिए रुक करते हैं। तो अगर आप नज़र घुमाइएगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। देखिए, और ऐसे में यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नंबर की कोई भी अगर यहाँ पर चीज़ें घटित होती हैं तो इस नंबर पर आप डायल करके बुला सकते हैं पुलिस प्रशासन और तमाम चीज़ों को। और नज़रें अगर आप डालिएगा हर जगह गांधी जी के ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ बीच में अगर बात करें म्यूज़ियम के तो यहाँ पर एक स्टैचू बनाया हुआ है, एक प्रतिमा दी हुई है जिनमें आप देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और इसके बारे में भी जानकारी हम आपको देते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कि आखिर ये प्रतिमा किस चीज़ पर निर्धारित करके बनाई हुई है, क्यों ये प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप नज़र डालिएगा प्रतिमा में तो इसमें हिंदुस्तान हमारा लिखा हुआ है। देखिए गांधी जी वसूल जो है उनका, उसके बारे में अगर जाने तो वो सभी को एक समान देखते थे। गांधी जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किसी को एक समान मानते थे और ऐसे में उसी चीज़ को दर्शा रहा है ये। अगर आप इस प्रतिमा पर गौर करेंगे तो इसमें आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो चारों धर्म हैं हमारे देश में, वो चारों धर्म के लोग एक दूसरे को गले लगाते नजर आएंगे। वहीं चलिए ठीक आगे अगर बढ़ते हैं तो ठीक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पर बोर्ड जैसा लगा हुआ है। तो इस जो पोस्टर यहाँ पर लगा है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। आप अगर नज़र डालिएगा तो इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पड़ी पढ़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। तो देखिए संस्कृत के श्लोक हैं ये और ये यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसका मतलब जो है वो भी संस्कृत का ये श्लोक है। तो ऐसे में इसका बस 2 लाइन का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है और तमाम जो ये श्लोक है वैष्णव जन को लेकर के ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इस बोर्ड में आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो पंक्तियाँ हैं उसे यहाँ पर पूरी की गई हैं। वहीं यहाँ पर एक और पोस्टर लगा हुआ नज़र आ रहा है जिसमें आप ये लिखा हुआ है कि मित्रों अपने बूढ़े माँ बाप के साथ सम्मान, प्रेम और स्नेह भरे समर्पण का उसी तरह बर्ताव करें जिस तरह उन्होंने आपके साथ आपके बचपन में अथक स्नेह भरा बर्ताव किया। तो देखिए गांधी जी के बारे में जितनी बातें कहें वो कम है। गांधी जी यूं ही नहीं राष्ट्रपिता हैं, उन्हें यूं ही नहीं लोग मानते हैं। गांधी जी की जीवन शैली के बारे में अगर बता दें, उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर जानना है आपको तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आकर के एक्सपीरियंस करिएगा। इधर देखिए आपको एक प्रतिमा हम आपको दिखाएंगे, कांच के अंदर 2 प्रतिमाएं रखी गई हैं और ये प्रतिमाओं की जानकारी हम आपको देते हैं। प्रतिमाएं हैं गांधी जी की और रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, दोनों चाय पानी कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में इस मुलाकात को लेकर भी जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी 2 महान मानव जो लोग हैं वो आपसी मुलाकात उनकी हो रही थी और इसकी तिथि भी यहाँ पर लिखी हुई है 6 मार्च सन 1915 में पहली बार दोनों एक दूसरे से मिले थे और मिलने के दौरान जो भी चीज़ें बातचीत हुई उसको प्रतिमा के रूप में यहाँ पर संजो के रखा गया है। और ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो गांधी जी के ज़िंदगी से जुड़ी
यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। देखिए हम लोग बड़े हो गए हैं और ऐसे में छोटे बच्चे अगर हैं आपके घर में तो आप यहाँ पर आकर के ज़रूर उन्हें गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो दिखा सकते हैं। इधर देखिए जो 3 बंदर हम लोग हमेशा ही पढ़ते आए हैं किताबों में, वाक्यों में कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, तो ये वही प्रतिमाएं जो हैं वो दर्शाई हुई है। गांधी जी इस चीज़ को बेहद मानते थे। गांधी जी लोगों से ये कहते रहते थे कि बुरा आप मत सुनिए, आप बुरा मत देखिए, आप बुरा मत कहिए, तो उसी को लेकर के ये प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। और इधर अगर ऊपर की तरफ अगर नज़र डालेंगे, हम कहेंगे अपने सहयोगी से दिखाएं, देखिए गांधी जी जो चरखा है उनका, उससे भी यहाँ पर दर्शाया गया है बखूबी। जो कला है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में अगर आपके घर में बच्चे तो आप ज़रूर यहाँ पर आइए और बच्चों को जो ये एक्सपीरियंस है गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़ी वो ज़रूर करवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास जो है वो काफ़ी पीछे छूटता आ रहा है। आजकल डिजिटल ज़माना है, लेकिन इस ज़माने में भी संजो के यहाँ पर रखा गया है गांधी जी की ज़िंदगी को। और यहाँ पर देखिए गांधी जी की एक और प्रतिमा है, उस पर अगर आप नज़र डालिएगा तो गांधी जी के साथ उनकी पत्नी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, कस्तूरबा बाई। जी हाँ, गांधी जी की पत्नी उनके साथ बैठी हैं। और ऐसे में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। उन लोगों के कब जन्म हुआ था दोनों का और कब उनकी मृत्यु हुई थी उसे लेकर भी यहाँ पर जानकारियाँ जो हैं वो दी गई हैं। देखिए 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को उनका निधन हुआ था। उनके माता पिता का नाम है। वहीं कस्तूरबा गांधी की अगर बात करें, गांधी जी की धर्मपत्नी जो थी, उनके भी जन्म से लेकर उनके मृत्यु की तिथि तक हर चीज़ यहाँ पर अंकित की गई है। तो ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। और देखिए सिर्फ प्रतिमाएं ही नहीं हैं, यहाँ पर आपको हरियाली भी देखने को मिलेगी। अगर आप नेचर को बहुत मानते हैं, नेचर फ्रीक हैं अगर आप, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सुकून है, शांति है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस म्यूज़ियम के अंदर जो भी चीज़ें हैं। और ऐसे में देखिए गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़ी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, उसके माध्यम से तमाम चीज़ें देखी गई हैं। यहाँ पर देखिए भारत का संविधान जो है उसे लेकर भी यहाँ पर जो राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, फिर उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो कहा था, सारी चीज़ें यहाँ पर अंकित की गई हैं। और इधर अगर आप नज़र डालिएगा तो यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है, हालांकि अभी वो बंद किया हुआ है, लेकिन ये भी बेहद खूबसूरत लग रहा है देखने में। यहाँ पर पुल है, चचरी पुल जिसे कहते हैं, वो बनाया हुआ है इस पार से उस पार जाने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर भी जाकर के आपको दिखाएंगे, बट उससे पहले यहाँ पर तमाम जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे खूबसूरती जो है वो देखने को मिल रही है। पार्क हैं और तमाम चीज़ें जो है, देखिए गांधी जी जो टेलीस्कोप से देखते थे वो भी यहाँ पर प्रतिमा के रूप में दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये जगह बेहद खूबसूरत है और काफ़ी कला जो है वो यहाँ पर संजो के रखी गई है। गांधी जी के ज़िंदगी से जुड़ी एक आदर्श वर्त पार्क है इसका नाम। देखिए इस तरफ अगर आप जाइएगा तो यहाँ पर इस पार्क के पीछे साइड में अगर आप जाइएगा तो एक और पार्क है और उसका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, गांधी म्यूज़ियम है ये। और तमाम जो चीज़ें हैं गांधी जी से जुड़ी वो यहाँ पर नज़र आएगी। और दीवालों की अगर बात करें तो दीवालों पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कला जो है वो उकेरी गई है। गांधी जी जो बोलते आ रहे थे, जो उनका स्लोगन था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो गांधी जी तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आज भी लोग यूं ही नहीं उन्हें मानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो दुनिया को देखते थे, जिस प्रकार से उन्होंने दुनिया को जीने का रास्ता दिखाया, वो अपने आप में ही काबिल तारीफ़ है। और ऐसे में देखिए उनके ज़िंदगी से जुड़ी, जैसा कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, गांधी जी के जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अंकित की हुई हैं। तो ये बेहद खूबसूरत चीज़ें हैं और यहाँ पर हम जानकारी भी लेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ के बारे में और भी विशेष जानकारियाँ दें। तो देखिए यहाँ पर एक और बोर्ड नीचे की तरफ आपको नज़र आएगा, 1 मैन बाउंड्री फोर्स लिखा हुआ है। और गांधी जी जो भी उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन के नमक का जो आंदोलन हुआ था, तमाम जो चीज़ें हैं वो इसमें तस्वीरों में उकेरी गई हैं। यहाँ की एक और ख़ास चीज़ जो हमने देखी है वो हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पर म्यूज़ियम है, जी हाँ, अगर आप पार्क का आनंद ले रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तमाम बाहर की चीज़ें हमने आपको दिखाई और इधर अंदर के साइड अगर आप आइएगा तो ये म्यूज़ियम है और इस म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं कि गांधी जी के ज़िंदगी से जुड़ी तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर संजो के रखी गई हैं। पहली तस्वीर की अगर बात करें तो इधर पहली तस्वीर पर नज़र डालिएगा आप, गांधी जी के परिवार के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको पढ़ के भी बता देते हैं। ऊपर महात्मा गांधी के परिवार के बारे में लिखा गया है। जो माता जी थी जो गांधी जी की, उनका नाम पुतलीबाई था और उनके पिताजी का नाम था करमचंद उमाचंद गांधी। और ऐसे में तमाम जो है कस्तूरबा गांधी, गांधी जी की पत्नी,
आप देखिए गांधी जी के जवानी की भी तस्वीर इसमें अंकित की गई है और गांधी जी की जन्मस्थली से लेकर के उनकी वंशावली, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, तमाम चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। वहीं परिचय के माध्यम से भी बताया गया है। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जब गए थे, जो वो पढ़ाई कर रहे थे, जहाँ पर वो रुके थे, पढ़ रहे थे, वो सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये गांधी जी के जीवन की तस्वीरें हैं, मतलब शुरुआत से, बचपन से लेकर के उनके बूढ़े होने तक की तस्वीरें। हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन को, सहयोगी को, कि वो पास आकर के दिखाएं। आप देख सकते हैं कि उम्र के विभिन्न पड़ाव जो हैं गांधी जी के, वो इसमें दर्शाए गए हैं। तो बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगर छोटे बच्चे हैं आपके तो आप बेशक उन्हें यहाँ लेकर आएँ और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़ी वो दिखाएं। यहाँ पर बीच में गांधी जी की एक तस्वीर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर गांधी जी की एक मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है, चौकी पे रखा गया है और इसमें गांधी जी मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। और तमाम जो तस्वीरें हैं वो गांधी जी को दर्शा रही हैं, गांधी जी की ज़िंदगी के बारे में बता रही हैं। इसकी अगर बात करें, इसकी भी हम जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है। हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे सर एक बैठे हैं। सर कुछ जानकारी जानना चाहेंगे आपसे हम इस म्यूज़ियम को लेकर के। वो पीछे की साइड या फिर तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या कुछ सोच करके इसे यहाँ पर संजो के रखा गया है, ये बताने का आप ज़रूर कष्ट करें। यहाँ तो गांधी जी का जीवनी जो है बचपन से यहाँ आपको यादगारी के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए ये सब सजा को रखा गया है। पढ़िएगा, लिखिएगा और देखिएगा तब समझिएगा जी। ऐसी बात नहीं, खाली फ़ोटो गांधी जी का देखने से ख्याल नहीं होता। तो यहाँ गांधी जी का जीवनी जो है बचपन से लेके अंतिम तक के है, जो कि आपकी गोली खाए वो सब यहाँ मौजूद है और देखने लायक है जी। देखिए यहाँ पर जानकारी जो है वो साफ तौर पर सही कहा सर ने कि यहाँ अगर आप आइएगा तभी आप समझिएगा। तस्वीरें जो हैं वो सिर्फ एक माध्यम बनती हैं, लेकिन अगर आप सामने आकर के इस चीज़ को देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ खास जो है गांधी जी की ज़िंदगी में था, किस प्रकार से उनका संघर्ष रहा, क्या कुछ रहा। देखिए नमक सत्याग्रह जिसकी पढ़ाई हमने की थी उसे भी यहाँ पर दर्शाया गया है, कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, तमाम चीज़ें हैं। और ऐसे में देखिए गांधी जी का जो चरखा है उसकी यहाँ पर प्रतिमा जो है वो लगाई गई है। गांधी जी जो बैठ कर के लिखा करते थे वो चीज़ें देख सकते हैं आप, उनका टेबल है और जो चीज़ें हैं गांधी जी की वो यहाँ पर रखी हुई हैं। और तमाम देखिए ये एक चीज़ है जो हम समझने की कोशिश करेंगे। ये पीछे के साइड अगर आप आइएगा तो इस पर लिखा हुआ है कि भारत में गांधी जी से विशेष रूप से संबंधित स्थल। देखिए तो जो स्थल हैं गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़ी उसे भी यहाँ पर बनाया गया है और तस्वीरों में भी बताया गया है कि गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़ी क्या कुछ चीज़ें हैं। ये यहाँ पर एक विनीवा मीरा कुटीर है, इसकी भी तस्वीरें लगाई गई हैं। यहाँ पर प्रार्थना भूमि करके कुछ लिखा गया है। साबरमती आश्रम है यहाँ पर, जी हाँ, इसकी भी पढ़ाई हिस्ट्री में होती है, इतिहास में पढ़ाया जाता है साबरमती के बारे में। गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़ी तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। देखिए यहाँ पर एक घूमने भी आए हुए हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मैं डॉक्टर विवेक शर्मा, जयपुर राजस्थान से आया हूँ जी। और ये स्पेशली मैं पटना में रुका हूँ इस संग्रहालय को देखने के लिए जी। तो क्या कुछ खींच कर लाई आपको यहाँ पर? मैं गांधी जी का लिटरेचर पढ़ता हूँ और गांधी जी को कुछ हद तक क्या 0.1 का भी कुछ अंश निकालूँ उतना % फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और मैं देखना चाहता था यहाँ पे, और यहाँ के कुछ गांधीवादियों ने मुझे यहाँ के बारे में बताया और बहुत अच्छे कोट्स गांधी जी के यहाँ पर हैं। जैसे बिहार के चंपारण के लिए उन्होंने लिखा है कि चंपारण ने मुझे हिंदुस्तान के बारे में बताया। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे कि जब मानव बना था तब कोई धर्म नहीं था, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई धर्म बढ़ते गए और अंत में सबको ये पता चला कि जब सब धर्म समझने लग जाते तो पता चलता है कि धर्म वही है जो मानवता का सबसे शुरू में हुआ करता था। तो ये कोट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। यंगस्टर्स को यहाँ आना चाहिए और ब्यूरोक्रेट्स को, टेक्नोक्रेट्स को और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को यहाँ आना चाहिए और इसको समझना चाहिए कि न्यूक्लियर और एटॉमिक ज़माने में अहिंसा का क्या रोल है और उसको अपनाना चाहिए और पब्लिक में लागू करना चाहिए अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो हम चाहेंगे कि जो चीज़ें आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस की हैं
आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर के, क्या महसूस कर रहे हैं आप? गांधी जी की ज़िंदगी की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? मुझे गांधी जी की सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंस्पायर करती है वो ये थी कि वो जो कहते थे वो करते थे। वो करते ज़्यादा थे, कहते कम थे। तो उनकी जो कथनी और करनी में कभी फ़र्क नहीं रहा। और चाहे वो एब्रॉड गए हों, विदेशों में गए हों, देश में रहे हों, VIP लॉबी में गए हों, इंग्लैंड गए हों, इटली गए हों, उन्होंने अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपने कपड़े सब सेम रखे। और कभी अपने 38 साल के बाद जब उन्होंने अपना जीवन पलटा, तो उसके बाद उनके जीवन का जो रहने का तरीका था वो हमेशा समान रहा, जो कि एक आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आदमी जैसे जैसे राइज़ करता है, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसके कपड़ों का पहनने का अंदाज़ बदलता जाता है। तो ये आदमी का एक नकलीपन बताता है। गांधी जी में ये बिल्कुल नहीं था। और मैंने बहुत बारीकी से इनको पढ़ा है, फॉलो नहीं किया लेकिन पढ़ा है। और पढ़ने के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला कि ये इनका सबसे बड़ा पॉइंट था। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हैं और यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों जो लोग हैं यहाँ पर आए और घूमे। देखिए, बाहर की तरफ भी हम आपको लेके चलेंगे। बाहर की तरफ भी काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो है। देखिए, बापू का कमरा हम जो आपको बता रहे थे, तो गांधी जी का ये कमरा है वो उसे यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है, आप देख सकते हैं। हाँ, बट एक चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस की है कि इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी प्यारी जगह है, इतनी नॉलेजफुल जगह है जहाँ पर आकर के आप काफ़ी जानकारियाँ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं हैं। देखिए, बड़ा सवाल है क्योंकि आजकल का डिजिटल ज़माना हो गया है। लोग फ़ोन पर ही और ऑनलाइन ही सारी चीज़ें देख लेते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं समझते। लेकिन जो ये जगह है ये हम वाकई महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो नॉलेजफुल जगह है उनमें से एक है। और ऐसे में आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आगे की तरफ भी अगर आप नज़र घुमाइएगा तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़ी हैं, हमने जैसा कि आपको बताया। और यहाँ हम चाहेंगे हमारे सहयोगी को कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें। देखिए, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत मूल संविधान, और ये मूल जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी यहाँ पर बताया गया है, रखा गया है। और देखिए, अभी संविधान का मुद्दा भी काफ़ी उठ रहा है और ऐसे में संविधान की जानकारियाँ भी अगर आप लेना चाहेंगे कि आखिर संविधान है क्या, संविधान का मायने क्या है, मतलब क्या है, तो यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं। और यहाँ पर तमाम देखिए जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, पोस्ट ऑफिस का पैसा है, यहाँ पर देखिए जयप्रकाश अमृत महोत्सव नेशनल समिति, ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं अंकित की हुई हैं अमृत महोत्सव को लेकर के। और सिक्के नज़र आ रहे हैं, लॉकेट नज़र आ रहे हैं, पैसे भी हैं, आप देख सकते हैं पहले के ज़माने में कैसे पैसे चलते थे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़ी तमाम कोट्स जो है, जो भी लाइनें वो बोला करते थे, उसे भी यहाँ पर अंकित किया गया है, कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर उन्होंने बोला। देखिए, एक दो हम आपको पढ़ के भी बता देते हैं। गांधी जी ने बोला था ये 20 अप्रैल 1940 को ऑफिस बसी के जो है उन्होंने ये चीज़ बोली थी। लिखा था, मेरा हमेशा मान्यता रही है, माफ़ कीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर कि मेरी हमेशा मान्यता रही है कि निम्न स्तर तक की सामाजिक न्याय की प्राप्ति भी बल प्रयोग से नहीं हो सकती। तो देखिए, हरिजन करके लिखा गया है 20 अप्रैल। और यहाँ पर तमाम ऐसी लाइनें हैं जो आप देख सकते हैं। देखिए, इधर की तरफ अगर आप आइएगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अंकित किया हुआ है, हम आपको पढ़ के भी बता दे रहे हैं, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से आभार से। देखिए, यहाँ पर गांधी जी खादी पहनते थे, खादी चकड़ी पे वो कूटा बनाया करते थे, चक्री पर कपड़े सिला करते थे। और ऐसे में देखिए तमाम खादी की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगी। मटका सूत प्यारे, तो यहाँ पर जो भी खादी की तौलियाँ बनती थी, गमछे बनते थे, वो यहाँ पर बताए गए। और यहाँ पर देखिए, बिहार में कहा जाता है खेती, तो खेती ऐसी नहीं होती है, बिहार सोने की चिड़िया ऐसी ही नहीं थी। देखिए, आप यहाँ पर खेती के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार के प्रमुख अनाज और कुछ जो लुप्त होते जा रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर लिखी गई है। ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा लुप्त होती जा रही हैं, चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। ये रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, रसोई में इस्तेमाल होने वाली अनाज हैं। और आज के डेट में अगर बात करें तो कई ऐसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से लुप्त होती जा रही है और इसे भी यहाँ पर दर्शाया गया है। बाहर की तरफ भी हम चलेंगे और बाहर क्या है नज़ारा वो भी हम आपको दिखा देंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों से ये ज़रूर कहेंगे कि आप
एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ और ज़रूर आकर के यहाँ पर एक्सपीरियंस करें। यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल है, काफ़ी ज़्यादा वो है। तो चलिए बाहर की तरफ रुख करते हैं। अंदर का हमने आपको दिखा दिया, म्यूज़ियम आपको दर्शन करा दिया, घुमा दिया। बाहर की तरफ भी चलेंगे और बाहर की चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। तो हमने आपको म्यूज़ियम तो दिखा दिया, अब हम पीछे के एरिया में आ गए हैं। आप पीछे के एरिया में अगर नज़र डालिएगा तो देखिए एक पार्क के माध्यम से कह सकते हैं इसे बनाया गया है और यहाँ पर भी तमाम गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों को दर्शाया गया है, बताया जा रहा है, एक जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। देखिए गांधी जी का बच्चों से काफ़ी लगाव था और ये सभी जानते हैं, हमने पढ़ा भी। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें गवाह हैं कि गांधी जी बच्चों को कितना मानते थे। देखिए गांधी जी एक बच्चे के सर को चूमते नज़र आ रहे हैं और ऐसे में गांधी जी का बच्चों से जो स्नेह है, जो लगाव था उनका, वो ये साफ तौर पर तस्वीरें दर्शा रही है। और इधर अगर आप चलिएगा तो इधर की तरफ अगर आपको हम ले चले तो देखिए आप चरखा है जो गांधी जी का, जिस पे वो बुनाई किया करते थे खाली टाइम में बैठ करके, वो भी गांधी जी की प्रतिमा के माध्यम से यहाँ पर बताई गई है। पार्क है और पार्क में इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो दर्शाई गई हैं। गांधी जी चरखा चला रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं और तमाम जो कोट्स हैं गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़ी वो चारों तरफ बोर्ड पर बताई गई हैं। और देखिए बैद्यनाथ धाम देवघर में महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वहाँ पर, उसे भी यहाँ पर बताया गया है। महात्मा गांधी का देवघर से जो कनेक्शन था वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। बैद्यनाथ धाम में देवघर में जब महात्मा गांधी गए थे उस समय की भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और देखिए नोटफुल जगह है, अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, यूथ जो है हमारी वो यहाँ पर आ सकती है। बड़े बुज़ुर्ग जो है जो गांधी जी के ज़माने से हैं वो भी यहाँ पर ज़रूर आए और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा आप ज़रूर करिए। और उस तरफ भी हम चलेंगे, उस तरफ चल के हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर और भी है देखने लायक। देखिए शांति बहुत है, अगर आपको शांति पसंद है, आप सुकून में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप नेचर से काफ़ी ज़्यादा आप वाइब रखते हैं, नेचर आपको काफ़ी पसंद है, तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस आपको बेहद अच्छा लगेगा देखने में। और देखिए चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था शताब्दी वर्ष में, और इसे लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी गई है चंपारण को लेकर के। और सत्याग्रह भवन यहाँ पर बनाया गया है जब गांधी जी सत्याग्रह पे थे, चंपारण की जो सत्याग्रह हुई थी। देखिए यहाँ पर उद्घाटन की तिथि भी दी गई है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 2018 को ये उद्घाटन यहाँ पर हुआ था। और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि जो है वो एक तरीके से अर्पित की गई थी ये पार्क बना करके। देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा तालाब जैसा भी नज़र आएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो काफ़ी नेचर वाली जगह है ये। यहाँ पर आकर के आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए महात्मा गांधी जी को जो श्रद्धांजलि दी गई थी, उनकी एक प्रतिमा जो है वो यहाँ पर रखी गई है। आप देख सकते हैं गांधी जी की प्रतिमा है यहाँ पर। आखिर अंधेरा है काफ़ी, तो हम चाहेंगे अपने सहयोगी को कि वो बाहर से ही दर्शाने की कोशिश करें, अगर हो पाए तो अंदर आकर के दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर। और देखिए गांधी जी की यहाँ पर प्रतिमा जो है वो लगाई गई है, आप देख सकते हैं ये पूरा मेटालिक है और काफ़ी खूबसूरत कला जो है वो यहाँ पर बिखेरा गया है। और तमाम जो भी गांधी जी के ज़माने में जो भी लोग थे जो उनके साथ सत्याग्रह में थे, आंदोलन में थे, और वो उनकी भी तस्वीरें हैं यहाँ पर। इस तरफ अगर आप नज़र डालें, उस तरफ अगर आप नज़र डालें, तो हर तरफ काफ़ी नॉलेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो हम अपने दर्शकों से ज़रूर कहेंगे कि आप एक बार आएँ यहाँ पर और आकर के ये जो एक्सपीरियंस है यहाँ का ये ज़रूर लें, क्योंकि काफ़ी नॉलेजफुल जगह है। यहाँ पर आकर के आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं ज़िंदगी में भी, और पढ़ाई को लेकर भी आप काफ़ी कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ की और भी जानकारियाँ हम आपको देंगे। यहाँ पर जो देख रेख करते हैं यहाँ की, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर युवा क्यों आए, लोग यहाँ पर क्यों आए और क्या कुछ यहाँ की खासियत है। तो चलिए चलकर उनसे थोड़ी जानकारी भी ले लेते हैं। देखिए तो म्यूज़ियम का दर्शन हमने आपको करा दिया, भ्रमण करवाया, और यहाँ पर इसकी खासियत क्या है, क्यों यहाँ पर लोग आए, इसकी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। सर पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम आसिफ वसी हुआ, मैं संयुक्त सचिव गांधी संग्रहालय हूँ। जी सर, ये चीज़ें क्या सोच करके यहाँ पर बनाई गई हैं? देखिए जब गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद जो देश भर के लीडर थे उन्होंने सोचा कि आने वाली जनरेशन को गांधी जी के बारे में कैसे बताया जाए। उस सिलसिले में एक कमेटी बनी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, उस टाइम के जो नेशनल हीरोज़ थे, तो एक साथ 6 जगह गांधी संग्रहालय बना। सबसे पहले नेशनल गांधी म्यूज़ियम राजघाट पे है,
उसके बाद दूसरा बना साबरमती आश्रम में, वो तो गांधी जी की ज़िंदगी में गांधी जी ने खुद बनाया था, लेकिन वो सिस्टम कंसर्न हम लोगों के साथ 6 गांधी म्यूज़ियम है, तो दूसरा वो हुआ। तीसरा मणि भवन मुंबई में, जहाँ गांधी जी आके रुके थे, वो हिस्टोरिकल है, तो वो बना। मद्रास में एक गांधी म्यूज़ियम है, बैरकपुर कलकत्ता, और सबसे लास्ट में पटना ये 1955 में कमेटी बनी और 67 में ये प्रीमिसेस बिहार सरकार ने गांधी संग्रहालय समिति को दी, और फिर धीरे धीरे आप लोग जैसे सहयोग से आज हम यहाँ तक पहुँचे। खासियत सर, यहाँ की खासियत जानना चाहेंगे। हमने देखा काफ़ी कुछ यहाँ पर है जो देखने लायक है। देखिए, यहाँ पे गांधी जी से रिलेटेड जितनी भी उनकी जीवनी है वो मिलेगी, प्लस हम लोगों की जो लाइब्रेरी है यहाँ पे 1970 से हम लोग के पास पेपर का कलेक्शन है, जो आपको मैं समझता हूँ पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। तो वो अब तो बहुत से ऐसे पब्लिकेशन है जो बंद हो गए हैं पब्लिश होना, तो 1970 से पेपर है जो शोधकर्ताओं के लिए काफ़ी, और मेरे पास कलकत्ता यूनिवर्सिटी वगैरह से लोग आते हैं यहाँ पे रिसर्च करने। गांधीयाना फ्रीडम स्ट्रगल और हिंदुस्तान की जो स्वाधीनता संग्राम हुए, फ्रीडम स्ट्रगल, उससे रिलेटेड मटेरियल प्लस गांधी जी की जीवनी, यही हम लोगों का मोटो है। जाते जाते सर चाहेंगे दर्शकों से कुछ कहिए आप, जो यूथ है आजकल की, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो यूथ है, गांधी जी की एक ही प्रिंसिपल है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। सवाल ये उठता है कि अगर हम आपको जीने देंगे तभी आप, और सत्य अहिंसा मानवता, ये हम लोग का एक स्लोगन है कि किसी भी हाल में सत्य अहिंसा और मानवता, इसका हम लोग जिसको कहते हैं मजबूती से पकड़ें, ताकि हमारा देश आगे तरक्की इन्हीं सिद्धांतों पे कर सकता है। जी शुक्रिया सर। तो देखिए यहाँ पर क्यों आना है, क्या कुछ खासियत है और कब से स्थापित है ये म्यूज़ियम, इसके बारे में जानकारी दी है हमने। तो हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल की जो जनरेशन है इन सारी चीज़ों पर इतना ज़्यादा डिजिटली हो गई है कि सब चीज़ें धूमिल होती जा रही हैं, लेकिन इतिहास को जानना भी बेहद ज़रूरी है। और उस मायने से अगर आप जानकारी पाना चाहेंगे गांधी जी के ज़िंदगी से या फिर इतिहास को लेकर, तो यहाँ एक बार ज़रूर आइए। दर्श न्यूज़ पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।